लोग कहते थे बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की वैक्सीन लगवाना नहीं है। आपको ध्यान होगा प्रचार कर रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग, और इनके अब्बा जान जो अब स्वर्गीय हो गए, सबसे पहले वैक्सीन लगवाने का काम आदरणीय मुलायम सिंह जी करते। भाइयों बहनों, देश की सुरक्षा से, हमारे आपके जीवन से जुड़े विषयों को लेकर भी विपक्ष के लोग, इंडी के लोग, गठबंधन के लोग सजग नहीं थे, भ्रमित करने का काम करते। लेकिन हमें हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी की सरकार ने जो हमारा कमिटमेंट है, जो हमारा संकल्प है, उसे पूरा करने का काम किया है। बड़े बड़े पीएचसी, सीएचसी सेंटर बन गए, लोगों ने बड़े बड़े अस्पताल बन गए, लेकिन भाइयों बहनों आज भी बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। आज भी हमारे पास प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं है, हमारे पास प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ नहीं है, आज भी हमारे पास टेक्निकल स्टाफ नहीं है, क्योंकि इस पर किसी ने चिंता ही नहीं की। पुरानी सरकारों ने बिल्डिंग बनवाने में अपना पूरा ध्यान लगाया, लेकिन प्रशिक्षित स्टाफ हो, डॉक्टर हो, चिकित्सक हो, ये इसकी चिंता सरकारों ने नहीं की। हम सब सरकार में आए तो उत्तर प्रदेश के 22-24 जिले ऐसे थे जिनमें मेडिकल कॉलेज थे। भाइयों बहनों, पिछले 7 वर्षों में, या मैं कहूं 10 वर्षों में, लगभग 65-66 जिले ऐसे हैं जिनमें मेडिकल कॉलेज आज बनेगा। ये हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। हम जब सरकार में आए तो उत्तर प्रदेश में 18 कमिश्नरियों में से 6 कमिश्नरी ऐसी थी जहां विश्वविद्यालय नहीं। हमारी सरकार ने आजमगढ़ सहित उत्तर प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों को सरकारी विश्वविद्यालय देने का काम किया। ये भाइयों बहनों हमारे कमिटमेंट का विषय है। हमारी केंद्र सरकार ने जो भी हमारे विषय थे, हमारी सरकार ने सब पूरे किए, और उन विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार आप सबके बीच में। हमारे लिए गर्व की बात है कि इस मंडल में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी पिछले 2-3 महीनों में दूसरी बार उनका आगमन हुआ। तो अभी पीछे आए थे लालगंज में लोकसभा क्षेत्र में चुनाव में, और अब आने वाली 26 तारीख को इसी लोकसभा क्षेत्र के रतनपुर जिला, रतनपुर गांव में माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा होने वाली। और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे समय का 10 वर्षों का जो रिपोर्ट कार्ड है, जो लेखा जोखा है, वो आप सबके सम्मुख रखें। और भविष्य का भारत कैसा होगा, आने वाले 2047 तक, जब भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री ने लिया, उस संकल्प का पूरे 2047 तक का खाका आप सब लोगों के बीच में, इस देश की, इस प्रदेश की महान जनता के बीच में भाइयों बहनों, ये इंडी गठबंधन के लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग सभाओं में हुड़दंग कर रहे हैं, और हुड़दंग करने रहे जी, करवा रहे हैं हुड़दंग, जिससे लोगों को क्या उपलब्धि बताएगा, अपना क्या रिपोर्ट कार्ड देंगे? कुछ नहीं है। 2014 से 2017 तक की अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, माताओं बहनों के प्रति अपराध और अपराध के प्रति मुलायम सिंह जी के बयान बताने से, तो इनके पास कुछ बताने को है नहीं। कांग्रेस की सरकार में 2004 से 10 तक केंद्र में सरकार रही मनमोहन सिंह जी की। मनमोहन सिंह जी बेचारे गांधी जी के बंदर की तरह देखते रहे, और ये कांग्रेसी देश को लूटने का काम भाइयों बहनों करते हैं। 2012 से 17 तक पूरा प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगाइयों के हवाले, और ये सरकार, समाजवादी पार्टी, उन दंगाइयों के मुकदमे वापस ले रही। अयोध्या में बम विस्फोट करने वाले, भगवान श्री राम के मंदिर पर हमला करने वाले, और हमारी न्यायपालिका में, कचहरी परिसरों में हमले करने वाले आतंकवादियों के, संकट मोचक हनुमान मंदिर पर बम धमाके करने वाले, ऐसे आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि माननीय देश की न्यायपालिका की सजगता के कारण और सक्रियता के कारण वो इस अभियान को पूरा नहीं कर सका। तो भाइयों बहनों, अपनी विरासत, अपनी परंपरा, अपनी आस्था को बढ़ाने वाले हमें मोदी जी और योगी जी के साथ रहना है, या जिन्होंने भगवान श्री राम के कार सिंह पर गोली चलाने का काम किया, ऐसी पार्टी जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया, और ऐसी पार्टी जो हमेशा न्यायालय में
राम मंदिर के पक्ष में निर्णय न आवे, इसके लिए व्यवधान उत्पन्न करते रहे। ये लोग आज देश विरोधी और समाज विरोधी लोग, और एक योगी जी और मोदी जी के लिए काम करने वाली एक पार्टी है, उनके नेतृत्व में आप हम सब लोग हैं। हम सब लोगों को ये सब विषय लेकर जनता के बीच में जाना है। आप देख रहे होंगे भाइयों बहनों, जब ताकत होती है और लोगों को ये लगता है कि भाई हम आमने सामने की लड़ाई में किसी को पराजित नहीं कर सकते, तो वो छाया युद्ध की तरफ बढ़ते हैं, नकारात्मक प्रचार की तरफ बढ़ते हैं। और उन्होंने एक नया एजेंडा सेट कर दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश में संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। ये उन्होंने एजेंडा चला रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हम 10 साल से सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल से सरकार में, हम 7 साल से राज्य में सरकार है योगी जी के नेतृत्व में। एक घटना बताओ ऐसी जो जिसमें संविधान के विपरीत, देश की अपनी आत्मा के प्रति विपरीत हमारी सरकार ने कोई काम किया। और भाइयों बहनों, आज बड़ी संख्या में हमारी पार्टी में भी, हमारे संगठन में भी, और हमारे सरकार के जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें भी बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग। और हमारे लिए गर्व की बात है कि भविष्य में 33% महिलाओं को आरक्षण देकर समाज में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमारे लिए जो जाति है वो गरीब है, महिला है, किसान है, युवा है, इनका विकास हमें करना है। और भाइयों बहनों, इन लोगों को अपने घर का विकास करना है, अपने परिवार का विकास करना है। और जो इन्होंने डकैती डाली है, चोरी करी है, उन चोरियों पर पर्दा डालना है, और उस पर्दा पड़ा रहे, वो लोगों को बेवकूफ बनाते रहिए। इसके लिए मोदी जी को सरकार ना बने, इसके लिए नकारात्मक प्रचार करना। तो हमें इन सब विषयों से सावधान। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये कोई कार्यकर्ता गांव में हमारे लोग, कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई पूर्वा टोला ऐसा नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग ना। हमें पूरी सजगता के साथ घर घर कोई परिवार छोड़ना नहीं, हमें नीचे बैठ के करनी है। और बैठक करके 10-15 लोगों को छाट करके अपने वोटों का चिन्हीकरण करना है, मतदाता सूची का अध्ययन करना है। और सबसे पहले 1 तारीख को सबसे पहले अपने समर्थकों को मतदान स्थल पर लाना है, और छड़ी के निशान पर बटन दबाकर अरविंद राजभर जी को विजयी बनाना है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एक विकास यात्रा चल रही है, उस विकास यात्रा का हमें हिस्सा बनना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ हमें जुड़ना है। और आने वाले भविष्य में जब मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे, तो भाइयों बहनों, अपना प्रतिनिधि भी संसद में हो, वो अपनी समस्याओं को लेकर, अपने जन समस्याओं को लेकर, इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर संसद में आपके प्रतिनिधि के नाते, एक जिम्मेवार प्रतिनिधि के नाते आपकी जन समस्याओं